बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ सामीन, कुछ माह पहले का वाक़या है। मैं ऑफ़िस से जब घर आया तो बेटा मेरा जो था उसने शिकायत लगाई कि पापा आज जब मैं स्कूल में था तो मुझे मेरी क्लास टीचर ने डांटा है, मुझे खड़ा भी किया। मेरा बेटा बहुत ज़हीन है माशाल्लाह और कभी कोई कंप्लेंट स्कूल से नहीं आई। तो मुझे एकदम से ना गुस्सा आ गया कि मेरा लाडला, मेरा लख़्त जिगर, इसको टीचर ने क्यों डांटा। शदीद गुस्से से मैं कुछ कह नहीं लगा था कि अचानक मेरे जहन में एक चीज़ आई, एक बात आई कि मैं अपने बेटे के सामने जब टीचर के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करूँगा तो उसके दिल में भी टीचर के लिए नफ़रत पैदा हो जाएगी। फ़ौरन ख़ुद को रोका और बड़ा कंट्रोल करके खुद को भी समझाया और बेटे को भी समझाया कि बेटा, जैसे हम आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं लेकिन बाज़ औक़ात आपकी जब कोई गलती होती है तो आपको हम डांट भी लेते हैं, बल्कि मार भी लेते हैं। इसी तरह आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो उस्ताद हैं, वो भी आपके लिए माँ बाप की तरह हैं। वो भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। अगर उन्होंने आपको डांट दिया है तो इस बात का बुरा नहीं मनाते बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने टीचर्स के सामने कोई ऐसी गलती की है, कोई ऐसी मिस्टेक की है जिसकी वजह से उसने आपको डांटा है, तो आप सुबह जाके अपने टीचर को सॉरी कर देना, कहना टीचर कल मुझसे शायद कोई मिस्टेक हो गई है जिसकी वजह से आपने मुझे खड़ा किया था और डांटा भी है। तो देख लेना टीचर आपसे प्यार करेंगी और आइंदा के बाद आपको नहीं डांटेंगी। उसको समझाया तो समझाते-समझाते खुद भी थोड़ा-सा मुतमिन हो गया कि हाँ, मैं बहुत ही गलत करने वाला था, जिसको मैंने रोक लिया है। अगर हम अपने बच्चों के उस्ताज़ा की इज़्ज़त खुद नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भी नहीं करेंगे। आजकल के उस्ताद की इज़्ज़त वो नहीं रही जो पहले हमारे दौर में थी, या हमसे पहले दौर में जो लोग अपने अपने और अपने बच्चों के उस्ताज़ा की करते थे, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। तो इस चीज़ के ख़त्म होने की जो असल वजह थी, वो उसी वक़्त मेरे ज़हन में एक बिजली की तरह गूंजी कि हमारे माशरे में उस्ताद का वो मुकाम अब क्यों नहीं रहा। इसकी बड़ी वजह नाज़रीन ये है, सामीन ये है कि हमने अपने बच्चों के उस्ताज़ा की कदर करनी छोड़ दी है। हमने तालीम को पैसे से ख़रीदना शुरू कर दिया है। हम अपने बच्चों के सामने उनके उस्ताज़ा को बुरा भला कहते रहते हैं और बच्चों को इससे शय मिलती है कि हमारे उस्ताज़ा जो हैं वो हमारे वालिदैन के सामने कुछ भी नहीं हैं। जो कुछ हैं हमारे वालिदैन हैं। उस्ताज़ा की इतनी हिम्मत कैसे है कि वो हमें कुछ कह सकें। बस यहाँ से उनके ज़हन में एक इमेज बनता है कि हमारे उस्ताज़ा हमें कुछ भी नहीं कह सकते। अपने बच्चों के उस्ताज़ा को बच्चों के सामने या उनके बाद भी किसी भी सूरत में कुछ भी ना कहें। अगर कोई टीचर, कोई उस्ताद गलती करता है तो आप बिलमुशाफ़ा उससे मिल के जाकर उनको वो चीज़ बता दें कि ये चीज़ आप गलत कर रहे हैं, इसकी करेक्शन करें। बच्चों के सामने जब आप उनके उस्ताज़ा के बारे में बात करते हैं तो वो उनके दिल में नफ़रत के जज्बात पैदा होते हैं। उस्ताज़ा का मकाम हमारे माशरे में क्यों कम हो रहा है, इसके बारे में एक छोटी सी मिसाल देने लगा हूँ, एक वाक़या बयान करने लगा हूँ जो हमारी और आपकी हिस्ट्री का वाक़या है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, 60 की दहाई थी और जनरल अयूब साहब पाकिस्तान के सदर थे। इस दौराने में एक्यूरेट वक्त मुझे याद नहीं है। इस दौराने में जो मलका बरतानिया अपने हस्बैंड के साथ पाकिस्तान के दौरे पे आई और ऐसे में सदर अयूब साहब उन्हें एबटाबाद में मौजूद एक बर्न हॉल स्कूल में ले गए। वहाँ का दौरा करवाया। बच्चे काफ़ी तादाद में फूल शूल लिए उनका इस्तकबाल करने के लिए खड़े थे। सदर साहब और मलका बरतानिया बच्चों से हाथ मिलाते हुए खुशगपियों में आगे निकल गए, लेकिन मलका बरतानिया के जो हस्बैंड थे वो बच्चों के पास बैठ गए और बच्चों से हल्की फुल्की गप लगाने लगे। गप लगाते लगाते उन्होंने काफ़ी टाइम लगा दिया। सदर साहब बार बार पीछे देख रहे थे उनकी तरफ, लेकिन मलका बरतानिया के हस्बैंड वहीं बैठे बच्चों से गपशप लगाते रहे। बाद में जब लंच का वक्फा आया, उस वक्फे में मलका बरतानिया के शोहर सदर अयूब साहब से बात करते हुए कहने लगे, जनाब, मुझे आपके स्कूल के बच्चों से बात करके बड़ा ताज्जुब हुआ है। मैं ये समझ रहा हूँ कि आपके मुल्क का मुस्तकबिल तारीख है। आपके मुल्क को तरक्की में बेशुमार रुकावटें आएंगी। आपके मुल्क को मैं तरक्की करता हुआ नहीं देख रहा। सदर साहब बड़े परेशान हुए, हैरान हुए। उन्होंने कहा
जनाब ऐसी क्या बात आपने नोट की है, मुझे भी बताएं। तब वो कहने लगे कि मैंने आपके बच्चों का इंटरव्यू किया है। मैंने उनसे पूछा है कि बच्चों आप बड़ा होकर क्या बनना चाहते हैं। तो कोई बच्चा कहता है कि मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई कहता है कि मैं पायलट ऑफिसर बनना चाहता हूँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि वो आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं। इसी तरह बच्चे बिजनेसमैन, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी ऑफिसर, पायलट ऑफिसर, इस तरह तो सब कुछ बनना चाहते हैं। लेकिन इनमें से कोई बच्चा मुझे ऐसा नहीं मिला जो कि उस्ताद बनना चाहता हो, जो कि मुल्क के अपने कौम के बच्चों को पढ़ाना चाहता हो, जो अपने उस्ताद की पैरवी करना चाहता हो, जो इस तरह की सोच रखने वाला बच्चा हो। मुझे उनमें से एक बच्चा भी ऐसा नहीं मिला। आपके बच्चों की सोच तरक्की करने वाली नहीं है। लिहाजा मैंने यही नतीजा हासिल किया है कि आपके बच्चे जो हैं वो मुल्क की तरक्की में कोई हाथ बटाने वाले नहीं हैं। मुल्क की तरक्की में उस्ताद का किरदार होता है। जो बच्चे उस्ताद बनना नहीं चाहते वो मुल्क को और आपकी कौम को क्या तरक्की दिलवाएंगे। सदर अयूब साहब मुस्कुरा दिए और कोई जवाब ना दे सके और सर झुका लिया। अजीज मोअज़्ज़ज़ सामीन, ये बहुत बड़ा अलमिया था। ये वक्त जो था मुल्क को बचाने का था। उस वक्त भी अगर फैसला ले लिया जाता, उस वक्त भी अगर ये सोच लिया जाता कि हमने मुल्क की तकदीर बदलनी है और हमें ये एक नुक्ता मिल गया है, तब भी बहुत कुछ किया जा सकता था। तब भी अपने उस्ताद की, अपने मुल्क की, अपने कौम की खातिर जो है वो अपने बच्चों की सोच को तब्दील किया जा सकता था। लेकिन इस बारे में ना सोचा गया। दोस्तों, वो मलका के जो हस्बैंड थे वो जो नुक्ता समझा गए थे, उस नुक्ते को नज़रअंदाज कर दिया गया। तो जो सारी की सारी मुल्क लूटने की तरफ थी, मुल्क को तरक्की की राह पर लाने के लिए नहीं थी। अगर ऐसा होता तो सदर अयूब साहब या उनके बाद आने वाले मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के सदर रहे हैं या वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, मुल्क के मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले लोग, इस चीज़ से अगर वो कुछ फ़ायदा उठाते तो आज हमारे मुल्क में उस्ताद जो थे वो काबिल कदर होते। आपने देखा होगा, आप में से बेशतर लोग जानते हैं कि बैरूनी ममालिक में उस्ताद की कदर किस कदर ज़्यादा है। वहाँ पे उस्ताद को जो मुकाम हासिल है वो किस वजह से है कि उस्ताद जो हैं वो मुल्क की तरक्की में, मुल्क और कौम की जो तरक्की में सबसे अहम सतून होते हैं। अगर हम लोग इस तरीके से अपने उस्ताद की बेकदरी करते रहे तो हम लोग कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। अमेरिका में जब कोई तालिब इल्म कोई डिग्री हासिल करता है, कोई भी आज़ाद हासिल करता है, कोई कामयाबी हासिल करता है, तो वो सबसे पहले अपने उस्ताद को सलूट करता है। जिस तरह हमारे यहाँ आर्मी ऑफिसर्स अपने सीनियर्स को सलूट करते हैं, इसी तरह कोई भी तालिब इल्म जो है वो क्या करता है, जब कोई भी कामयाबी हासिल करता है तो सबसे पहले अपने उस्ताद को सलूट करता है, उसके बाद जाके उसे डिग्री दी जाती है। इसके अलावा मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज़ में आपने देखा है कि अदालत में अगर गवाही के लिए उन क्रिश्चियंस के अगर पादरी को बुलाया जाए तो उसकी गवाही उस्ताद की गवाही से कमतर साबित की जाती है। उस्ताद की गवाही को एक क्रिश्चियन की गवाही पर ज़्यादा फजीलत दी जाती है, क्योंकि उस्ताद जो है वो माशरे का सबसे मोअज़्ज़ज़ तरीन जो है वो तबका है। आपने इशफाक अहमद की एक बात सुनी होगी कि एक दफ़ा उन्हें किसी काम के सिलसिले में जापान जाना पड़ा। वहाँ पे अदालत में उनका, वहाँ पे सड़क पे उनका कोई चालान हो गया। अब वो अपनी मसरूफियात के बायस चालान जमा ना करा सके तो उन्हें अदालत में पेश होना पड़ा। जज ने जब उनसे चालान ना जमा करवाने की वजह पूछी तो कहने लगे कि प्रोफेसर हूँ और मसरूफियत के बायस चालान जमा नहीं करा सका। इतनी बात सुनना थी कि जज ने कहा आ टीचर इज़ इन द कोर्ट। ये सुनना था कि तमाम जो थे वो लोग कोर्ट में मौजूद थे, जज समेत सब खड़े हो गए और खड़े होकर जज ने ये कहा कि आप उस्ताद हैं, आपने पहले हमें क्यों नहीं बताया। और उनका तमाम जो चालान था वो कैंसिल कर दिया और इज्जत के साथ उन्हें वापस भेजा कि हमसे गलती हुई कि हमने एक उस्ताद को अदालत तक ले आए हैं। ये था कौमों की तरक्की का असल राज, जिस वजह से वो कौमें आज तरक्की कर रही हैं। वो कौमें आज हमारे दुनिया में मौजूद तमाम ममालिक में आगे जा रही हैं, सफ़े अव्वल की कौमें हैं। उन्होंने अपने उस्ताद की अज़मत को पहचाना, उसकी इज़्ज़त की। हम लोग अपने उस्ताद को किस कदर डिग्रेड करते हैं, उन्हें सड़कों पर घसीटते हैं। पिछले कुछ अरसे में
स्कूल्स में कुछ लॉकडाउन वगैरह या कुछ ऐसे मसाइल चले थे जिनमें कुछ उस्तादा ने स्कूल वगैरह खोले, तो उनको सड़कों पे घसीटा गया, पाकिस्तान के हर गली कूचे में घसीटा गया। उस्तादा को उस्ताद समझने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। हमारे माशरे में जिस कदर तज़दीर उस्ताद की जा रही है, किसी दूसरे तबके की नहीं की जा रही। आज भी अगर हम लोग समझ जाएं, अपने उस्तादा की कदर पहचान लें, उनकी इज़्ज़त करना शुरू कर दें, अपने बच्चों को उस्ताद बनने के लिए मजबूर कर दें, तो आने वाला वक्त हमारी तरक्की का होगा, हमारी कामयाबी का होगा। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद को मौलूम कहना ज़्यादा बेहतर समझा। हालांकि आप जो थे वो एक बेहतरीन कामयाब ताजर भी थे, लेकिन आपने कहा कि मुझे मौलम बना के भेजा गया। आपने ये नहीं कहा कि मैं ताजर हूँ, आपने कहा कि मुझे मौलम बना के भेजा गया है। आपने उस्ताद को, जो उस्ताद बनना, उस्ताद कहलवाना ज़्यादा मुनासिब समझा। इसी तरह हमें भी खुद को उस्ताद बनाने में जो फ़ख्र महसूस करना चाहिए। मैंने भी तकरीबन 10 साल तक एज अ टीचर अपनी खिदमत जो है सरंजाम दी हैं। मेरे इस वक्त हैं कुछ मेरे तालिब इल्म ऐसे भी हैं जो आर्मी में ऑफिसर हैं, कुछ डॉक्टर्स भी हैं, इसी तरह कुछ जो हैं वो माशरे के मुख्तलिफ जो महकमों में काम कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप लोग तारीख़ से वाकिफ़ हैं तो तारीख़ में एक बादशाह, एक शहंशाह ऐसा गुजरा है जिसे लोग सिकंदर आज़म के नाम से जानते हैं। सिकंदर आज़म का उस्ताद अरस्तु, और सिकंदर आज़म एक दफ़ा कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक नदी आ गई जिस नदी में तुगयानी थी। अरस्तु ने बादशाह को बचाने के लिए खुद आगे बढ़ा, मगर सिकंदर ने कहा उस्ताद मोहतरम आप नहीं, पहले मैं जाऊंगा। अरस्तु ने जिद की कि आप बह जाएंगे पानी में तो फिर मुल्क का, इस दुनिया का, इस सल्तनत का क्या बनेगा। तो सिकंदर ने एक ऐसा फ़िक्रा कहा जो आज तक उस्तादा के लिए सबसे बेहतरीन फ़िक्रा है। सिकंदर ने कहा कि अगर मैं बह गया तो और सिकंदर आ जाएंगे, लेकिन अगर अरस्तु बह गया तो और सिकंदर कौन पैदा करेगा। अरस्तु जिंदा रहा तो वो मेरे जैसे कई सिकंदर बना देगा। दोस्तों, हमारे दीन में, हमारे मज़हब में जितनी इज़्ज़त एक उस्ताद को दी जाती है उतनी किसी दूसरे तबके को नहीं दी जाती। इस चीज़ को पहचानिए, अपने बच्चों के जहनों में ये चीज़ बिठाइए कि सबसे बेहतरीन अगर कोई तबका है, सबसे बेहतरीन अगर कोई पेशा है तो वो है उस्ताद का। अपने बच्चों को उस्ताद बनने पर कायल कीजिए, माइल कीजिए, उन्हें ज़बरदस्ती उनके जहनों में अपने उस्तादा की इज़्ज़त बिठाएं। आप जब आप उनके उस्तादा की इज़्ज़त करेंगे तो वो बच्चे खुद अपने उस्तादा की इज़्ज़त करना शुरू हो जाएंगे। आप बच्चों के सामने उनके उस्तादा की इज़्ज़त करें, उनके उस्तादा के बारे में अच्छे अच्छे अल्फाज जो वो इस्तेमाल करें, आपके बच्चे खुद ब खुद अपने उस्तादा की इज़्ज़त करना लग पड़ेंगे। जब बच्चे उस्तादा की इज़्ज़त करेंगे तो उस्ताद भी अपने बच्चों से लाड प्यार के साथ पेश आएंगे और उन्हें ज़्यादा तवज्जो के साथ पढ़ाएंगे। मेरी आज की वीडियो मेरे उस्तादा के लिए है जिन उस्तादा ने मुझे पढ़ाया है। मैं उनकी आज भी कदर करता हूँ। मेरे उस्ताद जो मुझे नर्सरी प्रेप से लेकर मुझे मास्टर्स तक जिन्होंने पढ़ाया है, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ। जहाँ मुझे मिल जाते हैं मैं उन्हें सल्यूट करता हूँ। मेरे उस्तादा बहुत ही अजीम उस्तादा थे। दोस्तों, आप जानते हैं कि अल्लामा इकबाल को जब सर का खिताब देने के लिए गवर्नर जनरल ने बुलाया तो अल्लामा इकबाल ने सर का खिताब लेने से इनकार कर दिया। अल्लामा इकबाल ने उस वक्त कहा था कि मुझे सर का खिताब नहीं चाहिए। तो गवर्नर बड़ा परेशान हुआ, बड़ा हैरान हुआ कि हम सर का खिताब दे रहे हैं तो अल्लामा इकबाल साहब, ये इकबाल साहब जो हैं ये खिताब लेने से इनकारी हैं। उसने वजह दरियाफ्त की तो अल्लामा इकबाल कहने लगे अगर मुझे सर का खिताब देना है तो उससे पहले मेरे जो टीचर हैं, मेरे जो उस्ताद हैं, उन्हें शम्सुल उलमा का खिताब दीजिए। तो वो गवर्नर हंस पड़ा, कहने लगा इकबाल साहब आप तो एक बहुत बड़े मुफक्कर हैं, एक बहुत बड़े शायर हैं, एक बहुत बड़े मुसन्नफ हैं। आपने मुल्क को, कौम को जो बेशुमार किताबें दी हैं, बेशुमार नज़रियात दिए हैं, तो इस शख्स ने क्या दिया है। तो उस वक्त अल्लामा इकबाल ने कहा कि मौलवी मीर हुसैन जो मेरे उस्ताद हैं उन्होंने इकबाल दिया है, उन्होंने इकबाल जो है वो पैदा किया है। ठीक है, आज अगर वो ना होते तो इकबाल भी ना होता। गवर्नर ने ये बात सुनी और अल्लामा इकबाल की बात मान ली। कहने लगा ठीक है हम उन्हें देंगे। अल्लामा इकबाल ने मजीद कहा कि अगर मेरे उस्ताद को शम्सुल उलमा का खिताब देना है तो वो यहाँ पे बुला के गवर्नर हाउस में नहीं देना, बल्कि उनके आबाई शहर सियालकोट में उनके घर जाकर देना है। इसी तरह अल्लामा इकबाल की इस बात से भी गवर्नर एग्री हो गया और मौलवी मीर हुसैन साहब को
ये शम्सुल उलमा का खिताब उनके घर में सियालकोट में जाकर वहाँ पे एक तकरीब मुनक्कद करके दिया गया। अगर अल्लामा इकबाल उस वक्त अपने उस्ताद की इज्जत ना करते तो आज मौलवी मीर हुसैन को कौन जानता होता, मैं और आप कहाँ जानते होते, या दुनिया पूरी में उनका नाम कौन लेता। सब लोग उन्हें भूल चुके होते कि इकबाल का कोई उस्ताद भी था। इकबाल ने अपने उस्ताद की कदर पहचानी, उनकी इज्जत करवाई, उनको शम्सुल उलमा का खिताब दिलवाया। तो आज हम सब लोग जानते हैं कि इकबाल साहब का कोई उस्ताद भी था। इकबाल तो अपने उस्ताद के अगर रास्ते में मिल जाते तो उनसे आगे ना निकलते थे, चाहे कितना ही ज़रूरी काम ना हो, उनके पीछे चलते रहते थे। तो हम लोग अपने उस्ताद की कदर क्यों नहीं पहचानते। मोअज़्ज़ज़ सामीन और मेरे दोस्तों, आप लोग जो है उम्मीद है कि अपने उस्ताद की इज़्ज़त करेंगे और अपने बच्चों को भी ये चीज़ बावर करवाएंगे कि सबसे पहले उस्ताद, उसके बाद बाकी सब। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट लाजमी किया करें, और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।